बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है प्रायश्चित। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस कहानी का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत कहानी हास्य व्यंग पर आधारित है, यानी हंसी मजाक पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया गया है। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आइए कहानी पढ़कर जाने कि कैसे बेवकूफ बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्षीय बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने की और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा, सूंघा, ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है, कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत यानी कि गायब हो गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखा कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर हैं। हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। मेहरी से कहा, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बज गया, यानी कि उनका क्या हो गया, वहां बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली तब उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकुड़ गई और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए।
रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बताओ क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कि सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख जी मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, कम से कम 31 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परममुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपयों का लोभ बहू से बढ़कर है क्या? बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी इसमें तो 150 रुपए खर्चा हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, पर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। पंडित परम सुख की बात से प्रभावित किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग तो बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्चा क्यों अखरेगा? रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभ ही पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, सो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो बच्चों, आपने देखा ये कैसा व्यंग था, है ना? इसमें जो समाज में हमारी क्या है कुप्रथाएं प्रचलित है, उन पर एक करारा व्यंग
लिखा किसने था बच्चों? ये भगवती चरण वर्मा जी ने। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत मज़ेदार लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कुछ कठिन शब्दों को। आपको इनका वाचन करना है और इनके श्रुत लेख का भी अभ्यास करना है। ये शब्द हैं बच्चों: करधनी, धुंधला, ताक, कुंभिपाक, अंदाजी, मुस्कुराए, देहरी, श्रद्धा, घटनास्थल, मुश्किल, पंडिताइन, किफायत, प्रायश्चित, ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए शब्दकोश दिया गया है, कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। पहला कठिन शब्द है मायका, जिसका अर्थ है माता पिता का घर यानी पेरेंट्स होम। अगला है बच्चों औटाना यानी उबालना, टू बॉयल। अंदाजी यानी अनुमान लगाया, गेस्ड। अगला है बच्चों देहरी, जिसका अर्थ है दरवाजे की चौखट यानी डोर जैम। अगला शब्द है बच्चों पतोहू यानी पुत्र की पत्नी, डॉटर इन लॉ। विधान, इसका अर्थ है नियम, रीति रिवाज के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू कस्टम। अगला है बच्चों किफायत यानी कंजूसी और कमी यानी इकोनॉमी। अगला शब्द है बच्चों प्रबंध, जिसका अर्थ है व्यवस्था यानी मैनेजमेंट। अगला शब्द है बच्चों कोरम यानी निर्धारित सदस्यों की संख्या की उपस्थिति यानी फिक्स्ड मेंबर कर्टिलेज। तो बच्चों अब हम कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को भी देख लेते हैं जो इस पाठ में आए हैं। वो कौन कौन से मुहावरे हैं बच्चों? खून सवार होना, बहुत क्रोध आना, कमर कसना, पूरी तरह लग जाना या ठान लेना, मौका हाथ आना यानी अवसर मिलना, हाथ का मैल यानी महत्वहीन, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यानी मामले को जड़ से नष्ट कर देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं अभ्यास यानी कि पाठबोध यानी टेक्सुअल लिटरेसी। तो बच्चों मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है, पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को कौन सा पाप बताया? तो बच्चों कौन सा बताया था? कुंभिपाक पाप। अब है बच्चों मिश्रानी ने रसोई बनाने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह एक बिल्ली को मार दिया है, इसका तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसीलिए मैं रसोई नहीं बनाऊंगी। अगला है बच्चों अंत में कितने तोले की बिल्ली बनवाने पर मामला ठीक हुआ? तो इसका उत्तर है 11 तोले की बिल्ली। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखित अभिव्यक्ति यानी बहुविकल्पी प्रश्न। आपको सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है बच्चों, कबरी बिल्ली घर में किससे प्रेम करती थी? रामू की बहू से, रामू की माँ से, रामू के पापा से। तो किससे करती थी? रामू की बहू से। अगला है बच्चों, बहू कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष। तो बच्चों 14 वर्ष की थी। पंडित जी का क्या नाम था? तो बच्चों पंडित जी का नाम था परम सुख। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे है सोचकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पंडित जी ने प्रायश्चित का क्या उपाय बताया? तो पंडित जी ने प्रायश्चित का क्या उपाय बताया था? कुंभिपाक। तो ये कुंभिपाक पाप का नाम था और इसका उपाय क्या था कि आपको 21 तोले की बिल्ली का क्या करना है? दान करना है। पंडित जी ने पूजा का क्या क्या सामान बताया? तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न है। तो पंडित जी ने पूजा का क्या क्या सामान बताया था? तो बच्चों पंडित जी ने इसके लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना और 4 पंसेरी घी और मन भर नमक बताया था। अगला प्रश्न है बच्चों, रामू की बहू ने बिल्ली का काम तमाम कैसे कर दिया? तो उसने देखा कि जब बिल्ली ने क्या किया, दूसरे दिन वह दूध पी रही थी तो उसने पाटा उसके ऊपर जोर से पटक दिया जिससे बिल्ली उल्टी हो गई थी। इस प्रकार उसने बिल्ली का काम तमाम कर दिया। अगला है बच्चों, हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों अंधविश्वास एक प्रकार से हमारे समाज में क्या फैलाता है? एक प्रकार का अंधेरा फैलाता है जिससे हम जो वास्तविकता है उससे दूर हो जाते हैं और नकली बातों पर यकीन कर लेते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? अंधविश्वास में, अंधभक्ति में कई बार हम गलत काम भी कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाठांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पाठ का अंश दिया गया, इसको पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। ये पाठांश है बच्चों। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी
बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। तो बच्चों पहला प्रश्न आपको दिया है कि खबर मिलने पर पंडित जी ने क्या किया। तो बच्चों क्या किया कि उन्होंने उसी समय पूजा छोड़कर वे उठ खड़े हुए और अपनी पंडिताइन से बोले कि भोजन आज का मत बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, अब उसका प्रायश्चित होगा और पकवानों पर हाथ लगेगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है, पंडित जी के बारे में क्या कहा जाता था। तो पंडित जी के बारे में कहा जाता था कि ये क्या है, मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित जी हैं तो क्या है, उनको इसके लिए प्रथम स्थान दिया जाता था, यानी सबसे ऊंचा उन्हें समझा जाता था। अगला है, किस्नू की माँ ने पंडित जी से क्या पूछा। तो उन्होंने क्या पूछा किस्नू की माँ ने कि पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, रामू के पिता का क्या नाम था। तो रामू के पिता का क्या नाम था बच्चों, घासीराम। तो आपको दिया गया है ना बच्चों, घासीराम। तो बच्चों ये प्रश्न हो गए। अब है अगला, किसने किससे कहा। कथन है, पहला है, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। ये पंडित जी ने किससे कहा, रामू की माँ से कहा था। पंडित जी ने किससे कहा, रामू की माँ से। तो बच्चों अगला है बच्चों, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। ये किसने कहा, रामू की माँ ने मेहरी से। अगला है बच्चों, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभिपाक नरक का पाप है। ये पंडित जी ने किससे कहा, रामू की माँ से। माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, ये किसने कहा, मेहरी ने। किससे कहा, रामू की माँ से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाषा भावबोध यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। लिंग बदल कर लिखिए। जैसे बिल्ली है, बिल्ली का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्ला। ऐसे ही बच्चों, पति का पत्नी, माँ का क्या हो जाएगा, पिता, बालिका का बालक, पंडित का पंडिताइन, स्त्री का पुरुष, सास का ससुर, नौकर का नौकरानी और ब्राह्मण का ब्रह्माणी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सही शब्द युग्म के आगे सही का आपको निशान लगाना है। जैसे दूध, मेवा, घी, रोटी, घी और दूध। तो बच्चों इसमें सही क्या है, इसमें दूध और मेवा एक शब्द युग्म है, घी रोटी है और क्या है, घी और दूध। तो युग्म सही क्या होगा बच्चों, घी और दूध। तो ये सही युग्म होगा। ऐसे ही बच्चों, छोटा बड़ा, छोटा रास्ता, छोटा सुंदर। तो क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। अगला है बच्चों, पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ, पोथी पत्रा। तो क्या होगा, पोथी पत्रा। अगला है पूजा फूल, पूजा पाठ या पूजा इच्छा। तो क्या होगा, पूजा पाठ होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़िए और समझिए यानी कि उदाहरण चिन्ह। ये दो प्रकार के हैं। पहला है इकहरा उदाहरण चिन्ह, किसी के उपनाम, पुस्तक के नाम, कविता, उपाधि, अन्य भाषा के शब्द तथा किसी प्रमुख शब्द को विशेष रूप से दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो निराला को देखिए इसके अंदर रखा है, इसको कहते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह। दूसरा है बच्चों, दोहरा उदाहरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में दर्शाने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सास बोली बहू यह क्या कर डाला, यानी कि बहू से शुरू हुआ और क्या कर डाला पे खत्म हुआ। किसी के कथन के लिए डबल यानी कि दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। अब बच्चों अगला है, दिए गए वाक्यों में इकहरा अथवा दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। मिश्रानी बोली हम तो रसोई न बनाएंगी। तो बच्चों मिश्रानी बोली, यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा, और यहाँ पे उसकी बात है तो यहाँ पे क्या होगा, उस कथन में हम क्या लगाएंगे, दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों ये आपको स्वयं अभ्यास करना है, मैंने आपको समझा दिया है कैसे आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो स्त्री दूसरों के घरों के बर्तन धोती है वो क्या होती है बच्चों, मेहरी हो सकती है या नौकरानी हो सकती है ना। अगला है बच्चों, जो वाहन चलाता है ड्राइवर, जहाँ जाना कठिन हो दुष्कर, जो खाना बनाता है वो क्या होता है बच्चों, रसोइया। तो ये आपको लिख लेने हैं बच्चों। अगला है मूल्य परक प्रश्न यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हम समाज में फैले अंधविश्वास को कैसे दूर कर सकते हैं, इसको आपको अपने विचारों में लिखना है बच्चों। आगे है रचनात्मक गतिविधि यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज। भारत में फैले विभिन्न अंधविश्वासों की आपको सूची बनानी है और उसकी कक्षा में चर्चा करनी है। और अगली रचनात्मक गतिविधि है बच्चों, अंधविश्वास करना या फैलाना उचित नहीं है। इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है।
अगला है बच्चों, यदि बिल्ली बोल सकती तो वह रामू की बहू से क्या बात करती। आपको इसकी कल्पना करनी है, दिमाग में सोचना है यदि ऐसा होगा तो क्या होगा। इसका संवाद आपको लिखना है, यानी संवाद लेखन करना है। अगला है बच्चों, भगवती चरण वर्मा की अन्य कहानियां इंटरनेट पर खोजकर आपको पढ़नी है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास करना ना भूलें।